हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। और मैं बिल्कुल अभी क्लास ले रहा हूँ सुबह से। तो इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे साइंस की क्लास में विटामिन, क्योंकि मैंने साइंस की क्लास यूट्यूब पर स्टार्ट कर दी है। जो बच्चे पेड बैच नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए 90% कंटेंट मैं देना चाहता हूँ यूट्यूब पर। ओके, तो जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हमारा साइंस कंप्लीट नहीं है, साइंस में बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर एसएससी रेलवे के लिए, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और नहीं जुड़ना है तो वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज हम विटामिन की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विटामिन। ठीक है, ये होते कितने प्रकार के हैं? विटामिन 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें भी दो भाग होते हैं, जैसे कि वसा विलेय और जल विलेय। जो वसा विलेय होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के। जो जल विलेय होते हैं यानी कि वाटर सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं बी और सी। ठीक है, तो एक फैट सॉल्युबल हो गए, फैट सॉल्युबल। एक कौन से हो गए? फैट सॉल्युबल। और एक हो गया वाटर सॉल्युबल। ठीक है, एक वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है। चलिए हम बात करेंगे वसा विलेय। ये शरीर में संग्रहित होते हैं। ये कैसे होते हैं? शरीर में संग्रहित होते हैं। ठीक है, ये शरीर में संग्रहित, ये तो मैंने डिफरेंस बता रहा हूँ अभी। शरीर में संग्रहित होते हैं यानी कि स्टोर होते हैं अपने शरीर में। ये कैसे होते हैं? स्टोर होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? तो लीवर के द्वारा होते हैं। लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा स्टोर होते हैं हमारे शरीर में। लेकिन जो विटामिन बी और सी है ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, ये हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते। शरीर में संग्रहित नहीं होते। ठीक है, संग्रहित नहीं होते हैं यानी कि स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं? ये यूरिन का मतलब जो मूत्र है उसके द्वारा बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उसके द्वारा बाहर आ जाते हैं। तो डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहले तो मैंने डिफरेंस बता दिया। चलिए अब हम चलते हैं इसी के बारे में। अब हम एक एक विटामिन को कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम साफ कर लेते हैं। अभी 1 मिनट लगेगा मुझे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर विटामिन ए। अब हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में मैंने बता दिया है। अब हम ये नहीं बताएंगे बार बार कि वसा विलेय है कि जल विलेय। तो जो मैंने बता दिया उसके नोट्स बना लेना। ठीक है, विटामिन ए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेटिना की समस्या। रेटिना की समस्या दूर होती है, रेटिना की समस्या का समाधान होता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो हमें रेटिना की समस्या हो जाती है, मतलब आँख की समस्या, और साथ में त्वचा की समस्या हो जाती है। किसकी त्वचा? हमारी जो त्वचा है और आँखें, हमें इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, इसके द्वारा जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए के द्वारा होने वाले जीरोथैलेमिया। ठीक है, जीरोथैलेमिया। और दूसरा है इसमें रतौंधी। ठीक है, दूसरा कौन सा? रतौंधी। अच्छा, इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? भोजन। अब हम बात बताएंगे डाइट के बारे में, ताकि हमारी कमी दूर हो। विटामिन ए के लिए मैं जो डाइट बताऊंगा ना, तो वो डाइट हर एक उसके लिए होती है, चाहे बी हो सी हो, मतलब एक नॉर्मल की डाइट है जो आप डेयरी में यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको हरी सब्जी लेनी है। ठीक है, हरी सब्जियां लेनी है। और हरी सब्जियों के अलावा आपको जैसे कि आंवला लेना है। आंवले के अलावा यहाँ पर आपको गाजर भी लेनी है। यानी कि यहाँ पर कहूँगा आदि चीजें आपको लेनी है। तो ये होगी विटामिन ए की बात। ठीक है, तो विटामिन ए में से आगे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है,
ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए अब हम इसके आप नोट्स बना लेना, मैंने मिटा दिया तो कोई बात नहीं, बट वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड है। चलिए हम बात करेंगे विटामिन बी की। तो विटामिन बी की बात करें तो क्या क्या है ये? सबसे पहले तो आपको पता है कि जल विलेय है, जल विलेय है यानी कि वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, ओके, वाटर सॉल्युबल है। अगला पॉइंट इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। क्या है? थायमिन, ठीक है। कौन सा रोग होता है इससे? बेरी बेरी रोग होता है, बेरी 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 रोग होता है, ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है इससे। और इसके लिए भी मैं बता दूं, भोजन के लिए तो इसमें आपको डाइट में क्या लेना है, इसमें आपको जैसे कि अनाज, ठीक है, दालें और हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, ये आपकी डाइट रहेगी इसमें। तो विटामिन बी1 है, यहाँ पर मैंने विटामिन बी लिया और विटामिन बी1 लिया। यहाँ पर मैंने क्या लिया? विटामिन बी1। और विटामिन बी1 का नाम है कि देखो विटामिन बी के प्रकार होते हैं। विटामिन बी के 12 प्रकार हैं और 12 में से विटामिन बी4 नहीं होता, और इसमें वो उसको क्या कहते हैं, बी8 नहीं होता, बी10 नहीं होता, बी11 नहीं होता। तो इनको हमें नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, ये होते ही नहीं। अब चलते हैं विटामिन सी पर। ठीक है, तो अब हम विटामिन सी पर चलते हैं। विटामिन सी, तो जो विटामिन सी है ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी की यदि हम बात करें तो विटामिन सी सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कहाँ पर जल विलेय है। कैसा है? जल विलेय है, वाटर सॉल्युबल। अच्छा, अगला पॉइंट है इसमें कि खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? खट्टे पदार्थों में, ठीक है। अच्छा, अन्य नाम क्या है इसका? इसका नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, रासायनिक नाम है इसका। खट्टे पदार्थ की बात करें जैसे कि मौसमी में पाया जाता है, मौसमी में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है और संतरा, ये सब क्या है? खट्टे पदार्थ हैं। और इसके यूज की बात करें तो जरूरी किसके लिए होता है विटामिन सी? जैसे कि पायरिया, पायरिया हुआ, और यदि हमारे शरीर में त्वचा की कोई समस्या है, ठीक है, त्वचा समस्या है, तो उसके लिए हमें विटामिन सी की बहुत जरूरी होती है। हम पढ़ेंगे विटामिन डी। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मेरा जो व्हाइट बोर्ड है वो साफ हो जाए। आप लोग इसके एक बार नोट्स बना लेंगे तो दोबारा आपको वीडियो क्लास देखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। या फिर वीडियो देखना है तो नोट्स मत बनाइए। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, सबसे पहले तो हम बताएंगे विटामिन डी क्या है। वसा विलेय है, फैट सॉल्युबल है, वसा विलेय है। क्या है? फैट सॉल्युबल है, ठीक है, वसा विलेय है। इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। यदि राइटिंग समझ में नहीं आती है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाना। रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य प्रकाश से भी प्राप्त होता है, सूर्य प्रकाश से भी प्राप्त होता है, और जैसे कि मछली से भी प्राप्त होता है, और दूध दही से भी होता है, ठीक है, दूध दही से भी होता है, देसी घी से भी होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो इसकी कमी से होता क्या है?
इसकी कमी से हमारे शरीर में जो रक्त है वो पतला हो जाता है। रक्त कैसा हो जाता है? रक्त पतला हो जाता है, रक्त पतला होता है। और हमारे जो कैल्शियम, कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है, कैल्शियम की अवशोषण में मदद करता है विटामिन डी। ठीक है, अवशोषण में मदद करता है, अवशोषण में मदद करता है विटामिन डी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारी हड्डी हुई और जो दांत हुए उनको मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। ओके, मजबूती प्रदान करता है। इसका उदाहरण है जैसे कि कभी भी आपको विटामिन डी की पहचान करनी तो वहां पर उदाहरण में आपको ऑस्थियो मिलकर आएगा, लिखा आएगा, ऑस्थियो लिखा आएगा, ऑस्थियो लिखा आएगा, ऑस्टियो लिखा आएगा। ठीक है, ऑस्टियो, ऑस्टियो लिखा आएगा। और इसको क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग। ठीक है, एक सूखा रोग है। कौन सा रोग है? सूखा रोग है। चलिए, तो विटामिन डी के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया। अब इतना थोड़ी एग्जाम में पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेंगे विटामिन डी से, यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन बता दिए। अब भी आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो वो आपकी गलती है, क्योंकि यही चीज जब फीडबैक में मिलती है तो ऑटोमेटिकली हम नोट्स बना लेते हैं, और यही यूट्यूब पर मिलती है तो नोट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए विटामिन ई के बारे में आज हमारा विटामिन कंप्लीट हो जाएगा। विटामिन ई के बारे में बात करेंगे हम। तो इसको हम क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है इसका? टेकोफेरॉल। ठीक है, क्या नाम है इसका? टेकोफेरॉल इसका नाम है। ओके, और हम बात करेंगे तो सुंदरता का विटामिन है। क्या है? सुंदरता का विटामिन है। ठीक है, सुंदरता का विटामिन है, यानी कि ब्यूटी विटामिन जिसे कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। ठीक है, ब्यूटी विटामिन जिसे कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन जिसे कहा जाता है, उसे विटामिन। इसकी कमी से नपुंसकता हो सकती है। नपुंसकता, नपुंसकता का मतलब है किसमें होगी? ये मेल और फीमेल, यानी कि पुरुष और महिला दोनों के अंदर आपको नपुंसकता देखने को मिलेगी, जिससे बच्चे का, ये दोनों क्या करते हैं? बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, बच्चे को जन्म नहीं दे पाते। इसको हम नपुंसकता कहते हैं, नहीं दे पाते। ओके, इसको हम नपुंसकता कहते हैं। तो ये विटामिन डी, इसके लिए आपको क्या चाहिए? भोजन में, भोजन में क्या चाहिए विटामिन डी के लिए? तो इसमें भोजन में आपको चाहिए सोयाबीन। क्या चाहिए? सोयाबीन और डार्क चॉकलेट। क्या चाहिए? डार्क चॉकलेट। ओके, ठीक है, डार्क चॉकलेट। तो विटामिन ई मेरा कंप्लीट हो गया है। बताइए विटामिन ई में कितने क्वेश्चन है? ये सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि 10-15 मिला करके क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। 10-15 क्वेश्चन एक एग्जाम में तो कोई नहीं पूछेगा, एक हर एक विटामिन से एक क्वेश्चन आएगा। साइंस में यदि 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 टॉपिक से आते हैं, एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। अगला है विटामिन के। तो जो विटामिन के होता है इसको हम क्या कहते हैं? फिनोक्विनोन। रासायनिक नाम क्या है इसका? फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन और एक्थियोक्विनोन। एक्थियोक्विनोन ये क्या काम करता है? हमारे शरीर में रक्त को जमाने का काम करता है, जमाने का। ठीक है, रक्त को जमाने का कार्य करता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, थक्का बनाता है। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। और इसमें मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद प्लेटलेट्स करती है। यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या होता है? हमें डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? हमें डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है। ओके,
तो ये विटामिन के भी निपट गया। तो आज हमारे यहाँ पर विटामिन कंप्लीट हुए, और यदि जो भी स्टूडेंट पेड बैच लेना चाहता है तो वो इजीली ले सकता है। उसको जाना कहाँ पर है पेड बैच लेने के लिए, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर इतना पढ़ा देता हूँ तो पेड बैच में मैं कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक कंप्लीट कराता हूँ और आपकी मेंटेलिटी को बदलता हूँ, ठीक है। तो आपको कहाँ पर जाना है, मानवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाना है। पहले मानवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और वहाँ पर मानवेंद्र क्लासेस ऐप की लिंक लगी हुई है, ठीक है। उसको डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आपको हर एक बैचेस मिलेंगे। तो आप अभी बैचेस में 50% ऑफ चल रहा है। क्यों? इस पर आपको कूपन कोड लगाना है MC098। इस पर आपको 50% ऑफ मिलेगा, ठीक है। 50% ऑफ मिलेगा। तो जिसको पॉलिटी हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, तो मैं बेसिकली जीएस का टीचर हूँ, तो मैं इजीली अच्छे से पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, नोट्स कैसे बनाना है सब कुछ बताता हूँ। तो जिसको भी बैच की ज़रूरत है तो वो ले सकता है। और इंडिया में सबसे कम प्राइस का मेरा बैच मिलेगा। और हिस्ट्री को तो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरे बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि और भी विद्यार्थी इसको देख सकें। तो आज के लिए थैंक्स दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो इस जो मैंने आज लिखवाया है, मैंने आज जो दिया है आप लोगों को, उसके नोट्स जरूर बनाना। तो थैंक्स दोस्तों।